पहले अतीत पे ही बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद जब 1952 में पहला चुनाव हुआ सरदना विधानसभा से, तो यहाँ रामजीलाल साहे पहले विधायक बने। वो दलित थे और कांग्रेस पार्टी से वो विधायक बने, क्योंकि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था। जब 1957 का चुनाव हुआ डॉक्टर साहब, तो 1957 में भी चूँकि कांग्रेस का वजूद था, यहाँ फतेह सिंह राणा विधायक बनते हैं। वो जाट होते हैं, जाट जाति से। खास बात ये भी है कि फतेह सिंह राणा सरदना कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले नहीं थे मूल रूप से, वो बागपत जिले के भड़ल गांव के रहने वाले थे। और भड़ल गांव जो है वो सरदना कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पड़ता है। और जब 1962 में डॉक्टर साहब चुनाव होता है, तो रामजीलाल साहे फिर कांग्रेस आते हैं और वो फिर वो विधायक बन जाते हैं। क्योंकि उस समय कांग्रेस का वजूद था, कांग्रेस जिसे टिकट देती थी वो चुनाव जीतते थे। उस समय का ऐसा दौर था कांग्रेस का। हाँ, शुरुआती चुनावों में चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, कांग्रेस का झंडा लगातार बुलंद रहा। तो आपका कहना ये है कि 1952 का चुनाव कांग्रेस ने जीता, यहाँ दलित को प्रत्याशी बनाया उन्होंने। फिर दूसरा चुनाव जो लड़ा विधानसभा का, उसमें जाट प्रत्याशी को उतारा। और फिर तीसरे चुनाव में फिर रामजीलाल साहे आते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं, वो भी दलित होते हैं। 1967 का जो चुनाव आता है, तब कांग्रेस के विरोध में एक पूरी मुहिम चलती है। और दोराला के रहने वाले धर्मवीर सिंह होते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक बन जाते हैं। तो उन्होंने सरदना विधानसभा में कांग्रेस का मिथक तोड़ दिया था। बड़ा शोर मचा था कि कांग्रेस का इतना जलवा है। इसके बीच में चौधरी धर्मवीर सिंह निर्दलीय कांग्रेस प्रत्याशी को हरा के वहाँ झंडा बुलंद करते हैं। ये पहला चुनाव था आज़ादी के बाद में, जब कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा और इंडिपेंडेंट चौधरी धर्मवीर सिंह इंडिपेंडेंट विधायक बनते हैं। उनके बाद से आज तक कोई निर्दलीय विधायक जीता भी नहीं।